मैंने ये आपको कल बताया था, कल ये बताया था कि इंड्यूस वोल्टेज इन डीसी मशीन, आपने बताया था कि सर ई प्रोपोर्शनल वेलोसिटी इनटू फ्लक्स डेंसिटी। ओके, तो बोला था कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा। ओके, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में जानते, कल भी बता चुका था मैं। ओके, उसको थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और यहां पे आपको पता है कि ई इक्वल टू बी एल बी साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा। वेलकम बच्चे, वेलकम मोहित। तो यहां पे देखो कि बी क्या होता है आपके पास, फ्लक्स डेंसिटी, वी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो थीटा होता है ना बच्चे, आप कई बार इसमें कंफ्यूज रहते हो कि सर जो ये थीटा होता है किस किस के बीच का एंगल होता है। तो कई बार तो कहीं बच्चे तो बी और एल के बीच का एंगल निकाल देते हैं, कहीं बच्चे एल और बी के बीच का एंगल निकालते हैं। भैया वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, उसके बीच में कैसे आप एंगल निकाल दोगे। तो फ्लक्स डेंसिटी और वेलोसिटी के बीच में ही आप क्या निकालते हो, एंगल निकालते हो। जो आपके पास वोल्टेज आता है ना, E इक्वल टू 5P/Z डिवाइड बाय 60A, वो इसी फॉर्मूले से आता है, इसी फॉर्मूले से आता है। तो आपको पता है कि यहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, ये कौन सा होता है डीसी मशीन के अंदर, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, क्योंकि यहां पे रोटेटिंग पार्ट होता है, तो जब रोटेटिंग पार्ट होता है मेरे भाई, तो वहां पे डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ हमारे को मिलने वाला है। वेलकम रविंद्र। ओके, गुड इवनिंग डियर। तो देखो इतनी सी बात हमने बात की। अब देखो सर यहां पे V क्रॉस B है, तो V क्रॉस B का क्या मतलब है कि सर हमने वेक्टर पढ़ा था थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में, तो A क्रॉस B क्या लिखते हो, ए बी साइन ऑफ थीटा। ओके, तो बच्चे देखो यहां पे कल भी मैं बता चुका था इस चीज को कि आपको यहां पे करंट का डायरेक्शन कैसे बताना है, करंट का डायरेक्शन कैसे बताना है। जैसे कि मान लो कि आपके पास ये एक कंडक्टर है मेरे भाई, ये आपके पास एक कंडक्टर है, तो यहां पे एक कंडक्टर है, तो मतलब ये पूरा कंडक्टर होगा ना मेरे भाई, ये पूरा एक कंडक्टर, ऊपर एक कंडक्टर नीचे, तो इसका फ्रंट व्यू मैंने वहां पे बता रखा है कि मेरे भाई ये आपके पास कंडक्टर है। अगर ये कंडक्टर है, इसकी वेलोसिटी इधर है और इसका फ्लक्स डेंसिटी इधर है, मतलब आपका फ्लक्स इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड ट्रेवल कर रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि जो ये वेलोसिटी कंपोनेंट है ना, इसको पकड़ो। ओके, इसको पकड़ो और इसको फ्लक्स डेंसिटी तक ले जाओ। क्या बोला मैंने, वेलोसिटी कंपोनेंट को पकड़ो और फ्लक्स डेंसिटी कंपोनेंट तक ले जाओ, कितना वो ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद आप इंड्यूस ईएमएफ बता दोगे। क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है मेरे भाई, आपको पता है कि सर E इक्वल्स टू V क्रॉस B, मतलब BLV साइन थीटा। ओके, तो आपने बोला कि सर V को जब मैं पकड़ूंगा तो इधर से इधर ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना डिग्री, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री ट्रेवल करूंगा तो मेरे भाई ऐसे ट्रेवल कर रहे हो आप। ओके, ऐसे। अब देखो ऐसे लेके आप फिंगर को, आप जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर है उस डायरेक्शन में घुमाते जाओ, तो ऐसे आ रहे हो। आपका जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई, जो आपका थंब है वो करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और ये आपका वेलोसिटी को आप ऐसे पकड़ के ला रहे हो मेरे भाई। तो आपने बोला कि सर अंदर की ओर आपका सरफेस के अंदर आपका क्या आ रहा है मेरे भाई, करंट आ रहा है, तो यहां पे आ जाएगा क्रॉस। ओके, अब देखो मेरे भाई, अगर इस कंडक्टर पे आपको करंट का डायरेक्शन बताना है तो कैसे बताओगे भैया, जो हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है सर, इसको हम पकड़ के फ्लक्स डेंसिटी तक ले जाएंगे। मतलब आपने इसको पकड़ के ऊपर तक लेके गए तो बाहर की ओर ये निकलता हुआ दिखेगा, बाहर की ओर आपको आपका थंब निकलता हुआ दिखेगा सरफेस से। देखो बच्चे आपको मैं उल्टा दिख रहा हूं। ओके, आपको मैं उल्टा दिख रहा हूं, तो आप खुद लगा के देख लेना। ओके, क्योंकि आपके ऊपर में थोड़ा सा आपको उल्टा दिख रहा हूं, मैं अंदर बता रहा हूं तो आपको यहां बाहर की ओर दिख रहा होगा, तो एक बार आप चेक कर लेना मेरे भाई। ओके, तो वेलोसिटी को उठाया और बाहर की ओर आपके पास करंट का डायरेक्शन आया सर। ओके, तो यहां पे भी आपके पास करंट का डायरेक्शन ये आया और ऐसे हम लेके गए। और यहां पे इंड्यूस ईएमएफ होगा, बिल्कुल इंड्यूस ईएमएफ, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होगा। क्यों सर, यहां पे साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। तो सर यहां पे BLV आपके पास इंड्यूस ईएमएफ होगा। अगर यहां पे भी बात करूं तो यहां पे भी मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होगा, कितना होगा भैया, BLV होगा, BLV होगा। अब देख बच्चे, देखो यहां पे आपके पास ये है फ्लक्स डेंसिटी, वेलोसिटी कंपोनेंट, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है मेरे भाई, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, आप बोलोगे से 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। तो भैया किधर भी आप ले जा नहीं सकते हो ना वेलोसिटी कंपोनेंट को, फिक्स है।
दोनों फिक्स है। तो मेरे भाई यहां पे इंड्यूस वोल्टेज आएगा सर, यहां पे थीटा का वैल्यू ही 0 डिग्री है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना आता है, आप बोलो सर 0, तो 0 आता है तो इंड्यूस ईएमएफ 0। सर जब इंड्यूस ईएमएफ भी नहीं है तो वहां पे करंट कैसे निकाल दोगे मेरे भाई, ओके, तो यहां पे करंट ही नहीं बता पाएंगे सब, जब वोल्टेज ही नहीं है तो यहां पे, ओके बच्चे। अब देखो यहां पे आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट इधर है, फ्लक्स डेंसिटी इधर है। भैया आप देखो कि आपको इधर जाना है, कितना 180 डिग्री ट्रेवल करना है, मतलब इसको उठा के इधर लाना है, ओके। जब इसको उठा के इधर लेके आओगे तो मेरे भाई यहां पे बताओ कि जब इसको इधर ला रहे होंगे तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आ रहा होगा, 180 डिग्री, मतलब साइन 180 का डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर 0, सर 0। तो यहां पे भी इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा मेरे भाई, 0 आएगा सर, यहां पे इंड्यूस ईएमएफ नहीं रहेगा, ओके। तो इतनी सी बात समझ में आ गई कि सर वेलोसिटी कंपोनेंट को फ्लक्स डेंसिटी तक हमारे को लाना होता है, वेलोसिटी कंपोनेंट को फ्लक्स डेंसिटी तक हमारे को लाना होता है। चलो ठीक है सर, उससे हम क्या निकाल देते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। वो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, डायनेमिकली, क्योंकि वहां पे वो रोटेटिंग पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट है तो मतलब डायनेमिकली उसको इंड्यूस ईएमएफ हम बोलते हैं। जब भी कोई रोटेटिंग पार्ट आपको दिखता है तो उसका मतलब है वहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो डायनेमिकली आएगा। जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था वहां पे इंड्यूस ईएमएफ क्या आया था, स्टैटिकली, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर आपकी स्टेशनरी डिवाइस थी, ओके। चलो ठीक है भैया, अब हम यहां पे बात करते हैं, ये जो केस बनता कल डिस्कस कर चुका था मैं, जिसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी मेरे भाई, इसलिए मैंने सबसे पहले यहां पे डायग्राम कल के वापस बना दिए थे। देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपके पास एक टर्न का कंडक्टर लिया है, क्या लिया है मैंने, एक टर्न का एक कंडक्टर लिया है, मतलब एक टर्न मारा है मैंने, तो एक कंडक्टर ऊपर एक कंडक्टर नीचे, समझ रहे हो, एक टर्न लिया है मैंने कंडक्टर का, तो एक टर्न लिया है, तो एक टर्न के अंदर दो कंडक्टर होते हैं, एक तो ऊपर होगा एक नीचे होगा, एक तो ऊपर होगा एक आपके पास नीचे होगा मेरे भाई। तो आप ये बताओ कि यहां पे जो ये मैंने आर्मेचर पे ये कंडक्टर आपके पास सिंगल टर्न है ना, तो आप बोल दोगे कि सर एक तो ये कंडक्टर है यहां से यहां तक, एक ये कंडक्टर है यहां से यहां तक, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहां से यहां तक आपकी फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, ओके, ऐसे है ना, ओके। तो इधर आपकी फ्लक्स डेंसिटी है मेरे भाई, किधर है, इधर, इधर आपकी फ्लक्स डेंसिटी है। अब देखो सर, इस कंडक्टर को सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने स्लिप रिंग लगा रखी है, क्या लगा रखी है मेरे भाई, स्लिप रिंग मैंने यहां पे लगा रखी है मेरे भाई, इसको बोलते हो आप स्लिप रिंग, ओके, स्लिप रिंग। अब देखो मेरे भाई, यहां पे आपने स्लिप रिंग यहां पे लगा दी, तो अब आपने बोला कि सर कंडक्टर का एक पोर्शन तो एक स्लिप रिंग से, दूसरा पोर्शन दूसरी स्लिप रिंग से, मतलब कंडक्टर अगर रोटेट करेगा तो स्लिप रिंग भी क्या करेगी, रोटेट करेगी सर। अगर कंडक्टर रोटेट करेगा तो स्लिप रिंग भी सर रोटेट करेगी। तो ठीक है सर, एक स्लिप रिंग पे एक ब्रश लगा दिया, दूसरी स्लिप रिंग पे हमने दूसरा ब्रश लगा दिया, मतलब ये क्या है मेरे भाई, ये है आपके पास ब्रश, ओके। अब देखो मेरे भाई, अब आपके पास इस कंडीशन पे बता रहा हूं, इस कंडीशन पे जो ये ओरिजिनल कंडीशन है, तो अगर इस ओरिजिनल कंडीशन पे मैं बात करूं तो आपको बच्चे ये दिख रहा होगा कि सर यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक एक कंडक्टर है, यहां से लेके यहां तक एक कंडक्टर है, और यहां से लेके यहां तक एक कंडक्टर है, मतलब एक सिंगल टर्न के अंदर सर दो कंडक्टर होते हैं, एक कंडक्टर ऊपर एक कंडक्टर नीचे, ओके। तो भैया आपने बोला कि सर अगर मैं अभी इसको कोई रोटेशन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ इसको ऐसा ही रख रहा हूं, ओके, अगर मैं इसको ऐसा ही रख रहा हूं तो भैया अगर मैं कंडक्टर का फ्रंट व्यू बताना चाहूं तो मैंने बता दिया कि ये फ्रंट व्यू आपके पास बोल देता हूं कि ये सी और डी कंडक्टर आपका यहां पे होगा, सी और डी कंडक्टर आपका यहां पे होगा, और ए और बी कंडक्टर कहां पे होगा मेरे भाई, यहां पे होगा सर, ये ए और बी कंडक्टर यहां पे होगा, क्योंकि एक सिंगल टर्न के अंदर सर दो कंडक्टर होते हैं। तो मैंने बता दिया कि एक तो सी डी होगा, एक आपके पास ए बी होगा, जो यहां से उठा लिया है मैंने, ओके। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं चाहता हूं कि आपका कंडक्टर रोटेट करे, ओके, आपका जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन के अंदर रोटेट करे, तो मैंने क्या किया कि इस कंडक्टर को इस डायरेक्शन में रोटेट करा रहा हूं, किसे रोटेट करा रहा हूं, इस डायरेक्शन में मैं रोटेट करा रहा हूं, मतलब आपका जो CD है वो आपका इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है सर,
इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है सर। ओके अब देखो मेरे भाई, अगर इधर आपका रोटेट कर रहा है, ओके, और आपका अब बताओ कि आपके पास यू रोटेट कर रहा होगा कंडक्टर यू रोटेट कर रहा होगा, तो सर आपका ये जो ए बी है ये कैसे रोटेट कर रहा होगा, ए से रोटेट कर रहा होगा सर। समझ में आया कि सर अगर मैं बात करूं इस पूरे कंडक्टर की, तो ये सी डी है इधर जा रहा होगा और ए बी है इधर आ रहा होगा, ऐसे तो बोल रहे हो ना सर। तो ये रोटेशन आपका ऐसे हो रहा होगा, ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा। तो सर अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आपने बोला कि जस्ट जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इस डायरेक्शन में है, तो आपकी जो डेंसिटी है वो इधर है सर, नॉर्थ टू साउथ की ओर। तो बच्चे मैं यहां पे बता सकता हूं ना कि सर यहां पे जो आपके पास फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड में है। और अगर मैं यहां पे बताना चाहूं तो यहां पे भी बता सकते हो कि यहां पे फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन आपकी इस साइड में है। ओके तो बच्चे ये तो आ गई आपके पास वेलोसिटी की बात, ये आ गई आपके पास वेलोसिटी की बात। ओके अब देखो भैया, अब बच्चे ये बताओ कि आपके पास ये था, ओके, अब यहां पे वेलोसिटी कंपोनेंट एंड फ्लक्स डेंसिटी के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो सर यहां पे इंड्यूस ईएमएफ होगा, तो आप बोल दोगे सर ईसीडी पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो 0 होगा। अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे भी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप बोल दोगे सर ईएबी पे भी आपके पास कितना होगा मेरे भाई, 0 होगा सर। समझ में आ गया, मतलब यहां पे कोई इंड्यूस ईएमएफ ही नहीं होगा सर। ओके आप वेलोसिटी को फ्लक्स डेंसिटी तक ले जा रहे हो, ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो। और आपने कंडक्टर का एक पोर्शन तो स्लिप रिंग से जोड़ रखा है, एक पोर्शन आपका दूसरे कंडक्टर से जोड़ रखा है, और इनको ब्रश से टच कर रखा है। और जो ब्रश है मेरे भाई आपको रोटर पे दिखाई देते हैं, आपको आर्मेचर पे दिखाई देते हैं, लेकिन वो स्टेटर का पार्ट है, क्योंकि ये स्टेशनरी होते हैं मेरे भाई। ओके वो हमेशा स्टेटर पे होते हैं, वो सिर्फ आपका जो स्लिप रिंग है उसको पुश करते हैं मेरे भाई। तो इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई यहां पे। चलो ठीक है, मतलब इधर कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा सर, लोड के अंदर कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, मतलब ये ब्रश कोई करंट ही नहीं लेगा इस कंडीशन पे। ओके अब देखो मेरे भाई, अब जब मैं इसको रोटेट कराता हूं, जब मैं इसको रोटेट कराता हूं तो केस 2 कंडीशन पे जाता हूं कि ये 90 डिग्री रोटेट हो जाता है। ये कितना डिग्री रोटेट हो जाता है, 90 डिग्री रोटेट हो जाता है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो आपके पास ये C और D है ये यहां पे आ जाएगा, और A और B है ये यहां पे आ जाएगा। C और D है वो यहां आ जाएगा, A और B है ये यहां पे आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे ना मेरे भाई। तो आपने बोला कि सर CD यहां पे आ गया होगा और AB आपका यहां पे आ गया होगा। ओके स्लिप रिंग भी यहां पे चेंज हो गया होगा, लेकिन भैया ब्रश फिक्स है, यहां पे B2 है, यहां पे B1, ब्रश आपका चेंज नहीं होगा, ये स्टेशनरी डिवाइस है, ये करंट को कलेक्ट करती है मेरे भाई। ओके तो सर देखो यहां से ये वाला पोर्शन यहां पे आ गया होगा और ये वाला पोर्शन आपका यहां पे आ गया होगा। तो आपने बोला कि सर आपने ये बना दिया। अब देखो बच्चे, अब जब ये 90 डिग्री रोटेट किया होगा तो सर ऐसे रोटेट कर रहा था, मतलब ऐसे रोटेट कर रहा था। अगर ऐसे रोटेट कर रहा था तो सर आपके पास कंडक्टर यहां पे आ गया होगा, कंडक्टर आपका यहां पे आ गया होगा, दूसरा कंडक्टर कहां पे गया होगा, इसके अपोजिट, क्योंकि दूसरा कंडक्टर तो इसके अपोजिट है ना मेरे भाई, एक कंडक्टर इसके अपोजिट। मतलब यहां पे क्या आ गया होगा मेरे भाई, यहां पे क्या आ गया होगा आपके पास, ए बी आ गया होगा। क्या आ गया होगा मेरे भाई, ए बी आ गया होगा। और अगर यहां पे बात करूं तो यहां पे आपके पास सी डी आ गया होगा। ओके अब ऐसे जब रोटेट कर रहा था तो आपको पता चल गया कि सर यहां पे जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, क्योंकि रोटेट ऐसे कर रहा है तो सर वेलोसिटी ऊपर ही होगी ना यहां पे, और आपकी फ्लक्स डेंसिटी किधर होगी मेरे भाई, इधर आपकी फ्लक्स डेंसिटी होगी। ओके अगर मैं यहां पे बात करूं कि सर यहां पे इधर तो आपकी फ्लक्स डेंसिटी होगी और इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। समझ में आया ना, यहां से समझ में आ गया ना। तो यहां पे मैं ऐसे बता सकता हूं कि ऐसे ही तो रोटेट कर रहा है, तो ये कंडक्टर आपका ऐसे आ रहा होगा ना मेरे भाई। तो आप ये बताओ कि यहां पे आप करंट का डायरेक्शन बता सकते हो। सर देखो आपने बोला कि वेलोसिटी कंपोनेंट को फ्लक्स डेंसिटी तक लेके आओ, तो जब लेके आओगे तो अंदर की ओर यहां पे आपको फ्लक्स मिलेगा, तो सॉरी अंदर की ओर आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो
तो आपने बता दिया कि सर हाँ यहां पे आपके पास करंट का डायरेक्शन इनवर्ड होगा सर। ओके, तो यहां पे आपको याद होना चाहिए एक कंडक्टर में आपका इनवर्ड है तो उसके अपोजिट में जो होता है उसमें आउटवर्ड होगा, डेफिनेटली फिक्स है। ओके, फिर भी आप निकाल सकते हो भैया इस कंडक्टर इस वेलोसिटी कंपोनेंट को फ्लक्स डेंसिटी तक लेके आओ, अगर लेके आओगे तो यहां पे बाहर की ओर आएगा सर, यहां पे डॉट आएगा सर, यहां पे डॉट आएगा सर। अगर यहां पे डॉट आएगा तो आप बोल सकते हो कि सर जो EAB है यहां पे इंड्यूस EMF की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके पास BLB होगा जो कि मैक्सिमम होगा। ओके, जो कि मैक्सिमम होगा। अब मैं क्या करता हूं कि जो ये क्रॉस लगा रखा है ना इसके लिए पॉजिटिव पोलैरिटी दे देता हूं और जो डॉट है उसके लिए नेगेटिव पोलैरिटी दे देता हूं अपने हिसाब से। आप डॉट को प्लस भी दे सकते हो, आप डॉट को नेगेटिव भी दे सकते हो। तो मैंने बोल दिया कि सर जो एक क्रॉस बनाया है इसको मैं पॉजिटिव पोलैरिटी दे देता हूं और जो डॉट है उसको नेगेटिव पोलैरिटी दे देता हूं। तो आप बोलोगे कि सर जो CD है, अगर मैं ECD की बात करूं, ECD की बात करूं तो यहां पे डॉट है, डॉट के लिए नेगेटिव पोलैरिटी लिए तो यहां पे -BLB हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई सभी को। तो अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे केस थर्ड की। तो केस थर्ड में देखो मेरे भाई, अब देखो अब AB यहां पे आ गया और CD यहां पे आ गया तो अब वापस फिर रोटेट हो रहा है 90 डिग्री पे, फिर रोटेट हो रहा है तो वापस ये A और B यहां पे आ जाएगा, C और D आपका यहां पे आ जाएगा। समझ में आया? A और B यहां पे आ जाएगा, C और D यहां पे आ जाएगा। तो मतलब यहां पे बोलोगे कि सर यहां पे C और D आ जाएगा और यहां पे A और B आ जाएगा। ओके, अब देखो मेरे भाई, अब आपने 90 डिग्री रोटेट कराया है तो सर यहां पे कंडक्टर यहां पे पहुंच गया होगा, मतलब आपका जो AB कंडक्टर है अब ये यहां पे आ गया होगा और CD आपका यहां पे आ गया होगा। तो आपने बोला कि सर यहां पे आ गया होगा आपका AB और यहां पे आ गया होगा आपका CD कंडक्टर। ओके, अगर ये यहां पे आ गया होगा मेरे भाई तो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में आपकी फ्लक्स डेंसिटी होगी। ओके, और इसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कंपोनेंट है क्योंकि इसी डायरेक्शन में आप रोटेट करा रहे हो उसे। ओके, अब देखो मेरे भाई, अगर इसकी बात करूं तो सर फ्लक्स डेंसिटी तो इधर है। ओके, तो अब भैया आप ये बताओ कि ये यहां से यहां आया है, यहां से यहां आया है तो इसकी वेलोसिटी तो इधर ही होगी ना, इसकी वेलोसिटी इधर होगी। तो सर देखो कि इसकी वेलोसिटी हमारे पास, सॉरी इसकी वेलोसिटी गलत बता दी हमने, इसकी वेलोसिटी किधर होगी मेरे भाई, इसकी वेलोसिटी इधर होगी, इसकी वेलोसिटी इधर होगी। ओके, और इसकी फ्लक्स डेंसिटी इधर होगी। तो मेरे भाई वापिस केस आपका जो 1 बना था वही केस आपके पास बन चुका है। सर यहां पे भी इंड्यूस्ड EMF EAB कितना आएगा, EAB कितना आएगा मेरे भाई, 0 आएगा और आपके पास ECD कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई आप करंट का डायरेक्शन नहीं बता सकते हो। सर बफरिंग हो रहा है क्या, बफरिंग हो रहा है क्या? प्रिंस फाटक डियर 9:30 PM क्लास का टाइमिंग। ओके, अब देखो अभी हमने सिर्फ स्लिप रिंग यूज किया है, अभी तक मैंने कोई कम्यूटेटर यूज नहीं किया, अभी तक मैं स्लिप रिंग ही यूज कर रहा हूं। ओके ठीक है, नहीं हो रहा, चलो अच्छी बात है। अब देखो मेरे भाई यहां पे आपने ये बना दिया, वापिस यहां पे आ गया होगा। अब देखो वापिस अगर केस 4 पे मैं बात करूं फिर 90 डिग्री पे रोटेट हो गया होगा, मतलब ये AB यहां पे आ गया होगा, CD आपका यहां पे आ गया होगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो AB यहां पे आ गया होगा और CD आपका यहां पे आ गया होगा। मतलब अगर मैं बात करूं यहां पे बात करूं तो ये AB आपका यहां पे पहुंच गया होगा और CD आपका यहां पे पहुंच गया होगा। तो सर यहां पे देखो, यहां पे बात करोगे तो यहां पे CD आ गया होगा और यहां पे AB आ गया होगा सर। ओके, अब देखो वापिस देखो सर, वापिस इसका वेलोसिटी कंपोनेंट तो ऊपर ही होगा क्योंकि रोटेट ऐसे हो रहा है, फ्लक्स डेंसिटी आपका ऐसे होगा। ओके, अब देखो बच्चे इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, इसकी फ्लक्स डेंसिटी आपकी राइट हैंड साइड में होगी। अब देखो भैया, अब वापिस यहां पे आपको पता है कि यहां पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा मेरे पास, वेलोसिटी कंपोनेंट को घुमाओ अंदर की ओर, आपके पास यहां पे करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। अगर यहां पे बात करूंगा तो यहां पे ऊपर की ओर घुमाओ तो अंदर की आपके पास, यहां पे आपके पास बाहर की ओर आपके पास क्या आएगा, करंट आएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो आपको पता है कि सर यहां पे जो अगर ECD की बात करूं, क्रॉस को मैंने क्या लिया था मेरे भाई, देखो क्रॉस को क्या लिया था मैंने, क्रॉस को मैंने पॉजिटिव लिया था। तो अगर ECD की बात करूं तो ECD का मतलब है आपके पास BLB आएगा, BLB पॉजिटिव आएगा। अगर मैं EAB की बात करूं तो आप बोलोगे कि सर इसके लिए तो नेगेटिव, आप डॉट के लिए नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हो तो -BLB।
तो मतलब आपको पता क्या चला, आपको पता ये चला कि आपके पास क्या हुआ, बफरिंग हो रहा है क्या? अब ठीक है, कुछ हुआ था क्या? ठीक है, कल वाला ही बताया अभी तक मैंने, अभी आर्मेचर आपका जो वाइंडिंग है वो नहीं बताया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं आता ना तो डीसी मशीन में हर जगह पे आप मात खाओगे, हर जगह पे आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। जहां पे भी आप बात करोगे वहां पे वाइंडिंग आएगी, जहां पे बात करोगे वहां पे लेफ्ट वेव वाइंडिंग घुसी रहेगी। तो डीसी मशीन का जो क्वेश्चंस भी आता है ना वो लेफ्ट एंड वेव वाइंडिंग को लेकर ही आता है। देखना उससे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे। जो कल का सेशन भी है वो तभी आएगा जब आज का सेशन आपको समझ में आएगा, वरना कल का सेशन भी आपको समझ में नहीं आएगा कैसे आप चीजें कर रहे हो। ओके, अब देखो भैया, ये आ गया आपके पास। भैया यहां पे आपको ये पता चला कि ईसीडी यहां पे पॉजिटिव आया और ईसीडी आपके पास यहां पे कितना आया था, नेगेटिव आया। मतलब एक जगह पे ईसीडी आपके पास नेगेटिव आ रहा है, एक जगह पे ईसीडी आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। और दूसरी जगह पे अगर मैं बात करूं, कि सर जो ईएबी है वो एक जगह पे नेगेटिव आ रहा है और ईएबी है एक जगह पे आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। तो सर अगर मैं इसका वेवफॉर्म बनाना चाहूं, तो सर यही वेवफॉर्म मेरे को मिलेगा, ऐसा वेवफॉर्म आपको मिलेगा। ओके, और ये आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा ईएबी का। ओके, कितना होगा मेरे भाई, बीएलवी। ओके, एक पॉजिटिव और एक आपके पास नेगेटिव हो गया। अगर मैं ईसीडी की बात करूं, यहां पे अगर ईसीडी की बात करूं तो ईसीडी के लिए आप निकाल दोगे कि सर ईसीडी के लिए भी आप ऐसे ही निकालोगे। ठीक है, जब आपका ईएबी पॉजिटिव था उस कंडीशन पे ईसीडी नेगेटिव आ रहा था सर। तो सर जब ईएबी आपका पॉजिटिव होगा तब आपका ईसीडी क्या आएगा, नेगेटिव आ रहा होगा सर, ये आ रहा होगा आपके पास। ओके, ये आ रहा होगा सर, तो ये आ रहा होगा। तो सर जब आपका नेगेटिव ईएबी आ रहा होगा तब ये ईसीडी पॉजिटिव आ रहा होगा, देख सकते हो ना केस के अंदर। ओके, जब आपका ईएबी नेगेटिव आया, ईसीडी आपका पॉजिटिव आया सर। ओके, तो सर यहां पे देखो आपके पास ये वेवफॉर्म बन रहा होगा सर, तो ये कंटिन्यू आपका वेवफॉर्म चल रहा होगा। तो सर देखो यहां पे भी अगर मैं बताना चाहूं तो यहां पे भी आपके पास -BLV आपके पास आया होगा। ओके, अगर ये चीजें आपके पास आई होगी बच्चे, अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं कि यहां पे जो रिजल्टेंट आपका वेवफॉर्म आएगा, अगर मैं रिजल्टेंट वेवफॉर्म की बात करूं यहां पे, ओके, तो आप जो करंट कलेक्ट कर रहे हो कहां से कर रहे हो मेरे भाई, ब्रशेस से कर रहे हो ना, B2 और B1 से आप करंट को कलेक्ट कर रहे हो मेरे भाई। तो आप यहां पे बोलोगे कि सर यहां पे जो ब्रश है B2 और B1, यहां से आपने क्या किया कि आप करंट को कलेक्ट कर रहे हो, तो मतलब आपका मेन वोल्टेज तो वहां पे है सर। तो आप यहां पे अगर मैं बात करूं कि ये आपके पास VB2 और B1, ओके, अब VB2 आप VB1 क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने बताया कि सर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है, ओके, वो क्या होता है, V क्रॉस B, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो सर वेक्टर क्वांटिटी अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि आपके पास इंड्यूस्ड वोल्टेज जो आया होगा आपके पास VAB माइनस VCD, ये आ रहा होगा VAB माइनस VCD। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि VAB प्लस माइनस VCD, ये लिख सकते हो ना, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, VAB प्लस माइनस VCD लिख सकता हूं ना। एक बार बताओ सभी बच्चे, क्या ये बात समझ में आ गई आपको, इतनी सी बात समझ में आ गई कि अगर मैं VAB, क्योंकि आपको एक तो AB वोल्टेज मिला, एक आपको VCD वोल्टेज मिला, तो सर VAB माइनस VCD लिख सकता हूं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी सर आप ऐसे लिख सकते हो, VAB प्लस माइनस VCD लिख सकते हो। अगर ये लिख सकते हो तो सर ये VCD होगा, इसका कौन सा एडिशन पार्ट करना है आपको, माइनस VCD। तो भैया इसका माइनस VCD कहां पे होगा, इसका माइनस VCD यहां पे होगा ना मेरे भाई, इसका माइनस VCD का ऐसा डायग्राम बनेगा, मतलब ये क्या होगा मेरे भाई, BLV। अगर ये होगा मेरे भाई तो आप ये बोल सकते हो कि सर जो रिजल्टेंट जो आपके पास वोल्टेज आएगा, सर हमारे पास देखो, हमारे पास ये वोल्टेज आएगा, रिजल्टेंट हमारे पास ये वोल्टेज आएगा सर। देखो सर ये जो आएगा, क्योंकि ये आपने दोनों का एडिशन किया, ये एडिशन और ये एडिशन कितना हो गया मेरे भाई, 2BLV। क्या हो गया, 2BLV। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल्स टू 2BLV। ओके, तो ये 2BLV हमारे पास वोल्टेज आ गया। लेकिन अभी भी हमारे पास
जो वोल्टेज आपको मिला है वो आपको एसी मिला है, जो वोल्टेज आपको मिला है वो एसी मिला है, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट क्या है? सर हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो है डीसी। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? डीसी है, क्योंकि जनरेट तो एसी होता है ना। तो भैया अब आर्मेचर पे आपके पास एसी आ गया, एसी आपने ले लिया। क्यों आया ये? क्योंकि सर हमने यहां पे स्लिप रिंग यूज कर रखे थे। स्लिप रिंग अगर आप यूज करोगे तो आपको एसी मिलेगा, लेकिन आप डीसी मशीन पढ़ रहे हो, आपको डीसी का रिक्वायरमेंट है, तो इस स्लिप रिंग को आपको हटाना पड़ेगा। इस स्लिप रिंग को आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? हटाना पड़ेगा। अगर इसको जब आप हटा दोगे तो हटाने के बाद आपको क्या मिलेगा मेरे भाई? कॉम्यूटेटर लगाना पड़ेगा पहले। तो कॉम्यूटेटर जब लगा दोगे तो आप वहां पे जो एसी आएगा उसको आप डीसी में कन्वर्ट कर लोगे। देखो सर सेम प्रोसेस ऐसा ही रहेगा, सेम प्रोसेस आपका ऐसा ही रहेगा। देखो ये देखो भैया कि वी नो दैट इन डीसी मशीन वी रिक्वायर डीसी वोल्टेज। हमारे को डीसी वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे भैया? कॉम्यूटेटर लगाएंगे। कॉम्यूटेटर का दूसरा नाम होता है स्प्लिट रिंग। इसको कोई स्लिप रिंग मत बोल देना, स्प्लिट रिंग। ओके, तो भैया आपने यहां पे क्या किया कि सर जो ये है हमारे पास, जो ये है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है आपके पास? कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर, अब कॉम्यूटेटर भी आपका रोटेटिंग पार्ट है, ये भी रोटेट करता है, ये भी आपका रोटेट करता है। जैसे जैसे कंडक्टर रोटेट करेगा वैसे वैसे ये रोटेट करता रहेगा। जैसे आपने स्लिप रिंग लगा के, पूरा प्रोसेस लगा के आपने क्या किया? वोल्टेज का बिल्डअप किया। ओके, ऐसे ही आप केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 सेम प्रोसेस आपका चलता रहेगा। ओके, वहां पे स्लिप रिंग आपका रोटेट कर रहा था, अब आपका कॉम्यूटेटर कंडक्टर के साथ मूवमेंट करेगा। तो अब आपको पता है कि जो जनरेट होगा वो एसी होगा, लेकिन ये कॉम्यूटेटर उसको क्या देगा? डीसी दे देगा भैया। जो एसी को किस में कन्वर्ट कर देगा? डीसी में। तो हमारे को डीसी मिल जाएगा भैया, और हम ब्रश के थ्रू से कलेक्ट कर लेंगे मेरे भाई। तो आप ये बताओ कि यहां पे आपने जब कॉम्यूटेटर लगाया तो कॉम्यूटेटर लगाने के बाद आपको जो अब वेव फॉर्म मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सेम जो आपका प्रोसेस जो पहले लगाया वही आपको यहां पे लगाना पड़ेगा मेरे भाई। तो भैया ये आपको वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि ये आपके पास कॉम्यूटेटर के कारण। ये किसके कारण मिला? कॉम्यूटेटर के कारण। कॉम्यूटेटर, ओके, कॉम्यूटेटर के कारण आपको ये मिला है। अब कॉम्यूटेटर आप नहीं लगाते तो आपको क्या मिलता भैया? आपको एसी ही मिलता, जो आपको यहां पे मिला था विदाउट कॉम्यूटेटर। तो मतलब जो ये मिला है ये किसके कारण मिला है भैया? स्लिप रिंग के कारण मिला है। ओके, स्लिप रिंग के कारण आपको मिला है। ओके, तो आपको पता चल गया कि हम कॉम्यूटेटर लगाने का क्या मतलब है, कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चे, बड़ा प्रोसेस यहां पे, क्योंकि मेरे को यह सिखाना था आपको, इस प्रोसेस से यह बताना था कि बच्चों को यह प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम कि सर यहां पे क्रॉस कैसे आता है, यहां पे डॉट कैसे आता है। तो भैया इसके लिए मैंने पूरा प्रोसेस लगाया। अगर हम इसी वोल्टेज से, आपको पता है ना 5PNZ डिवाइड बाय 60A आने वाला है। ओके, अब वो कैसे आने वाला मैं बताऊंगा, लेकिन उसके डेरिवेशन की नीड नहीं है। अगर डेरिवेशन भी कर लिया ना तो भी आपको रिजल्ट वही मिलने वाला है जिसे आप याद रखने वाले हो, क्योंकि डेरिवेशन कोई भी याद नहीं रखता। ओके, आज दिन तक डेरिवेशन से एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ओके, तो आगे भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो भैया इसका आप जब निकालोगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो ना चीजों में, तो मैं बोल सकता हूं, जब आप फ्लक्स निकालोगे कि फ्लक्स पर पोल ये क्या होता है भैया? फ्लक्स पर पोल होता है 4BP_LR, ओके, डिवाइडेड बाय P। ओके, ये फॉर्मूला जब आप लगा के इसका इंटीग्रेशन करके, ये प्रोसेस आपका लिंकिंग प्रोसेस, डिफरेंशिएशन, सारा प्रोसेस चलेगा। तो ये फ्लक्स पर पोल का फॉर्मूला लगा के आप वैल्यू पुट करके आप जो ईएमएफ इक्वेशन लेके आते हो यहां पे, उसी के थ्रू हम ईएमएफ इक्वेशन लेके आते हैं मेरे भाई। ओके, हाँ, ईएमएफ इक्वेशन हम लेके आते हैं। क्या होती है वो होती है मेरे भाई 5PNZ डिवाइड बाय 60A। ओके, इसी प्रोसेस के थ्रू आती है। ये क्या होता है? फ्लक्स पर पोल, कि जो आपका पोल है, जो फील्ड पोल है, प्रत्येक पोल आपका फ्लक्स का कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, उस फ्लक्स की लाइन में कितने कंडक्टर आ रहे हैं, मतलब आपका जो भी आपके पास पोल है वो कितना फ्लक्स दे रहा है। इसका मतलब ये है, ऐसा मतलब
जो आपका यूजफुल फ्लक्स है। ओके, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा फ्लक्स, वो नहीं है। फ्लक्स पर पोल मतलब आपका जो यूजफुल फ्लक्स है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। ये भी जेई में आज दिन तक नहीं पूछा है। ओके, इसी के प्रोसेस से हम इंड्यूस ईएमएफ यहां पे निकालते हैं। क्या आपको रिक्वायरमेंट है डेरिवेशन की? जिसकी जो चीजें आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो उनको बता के भी क्या करें। अभी मैं डेरिवेशन करूंगा, आधा घंटा लगेगा, इंटीग्रेशन करूंगा, फ्लक्स लिंकेज निकालूंगा, फिर वापस वैल्यू पुट करूंगा, फाइनली आपको यही रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। फाइनली आपको यही रिजल्ट निकालना पड़ेगा। ओके, तो मेरे को ये शो नहीं करना कि मेरे को कितना आता है। ओके, तो अगर मैं डेरिवेशन बताऊंगा, बच्चे बोलेंगे अरे सर आपको तो बहुत आता है, आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ का वोल्टेज का फॉर्मूला निकाल दिया। ये शो नहीं करना मेरे को। मैं ये चाहता हूं कि जितना मैं पढ़ाऊं उससे बस आपका सिलेक्शन हो जाए, उससे आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर मैं इसका पूरा डेरिवेशन भी करूंगा तो भी फाइनली आपको यही याद रखना पड़ेगा। तो उस डेरिवेशन का मतलब क्या है? जब आधा घंटे तक हम उसमें परेशान होंगे तो उसका मतलब है क्या? ओके, तो आपको रिजल्ट फाइनली आपको यही याद रखना पड़ेगा। तो भैया उस डेरिवेशन की हमारे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जब फाइनल में हमारे को यही चीज याद रखनी पड़ रही है। तो ओके, तो भैया आप ईएमएफ इक्वेशन ये याद रख लेना। ओके, और ये कहां से आती है मैंने बता दी, पूरा प्रोसेस उसी से चलता है। फिर फ्लक्स पर पोल निकाल देते हो, उसी के थ्रू आप इसको निकालते हो। तो आपको रखना किसे है भैया? ये जनरेटर के कारण इंड्यूस ईएमएफ होता है। और इसी को आप जब डीसी मोटर में बोलते हो तो डीसी मोटर में इसे आप बैक ईएमएफ बोल देते हो। क्यों बोलते हो? किसे आप सप्लाई देते हो, इसे आप सप्लाई देते हो, इसलिए आप इसे क्या बोलते हो? बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ किसमें बोलते हो मेरे भाई? बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ किसमें बोलते हो भैया? मोटर में। मोटर में। ओके, और इसे आप किसे बोलते हो? जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ, इसे आप बोलते हो जनरेटर में। जनरेटर में। ओके, अब ये चीज समझ लो कि यहां पे क्या क्या चीजें हैं। यहां पे फाई मतलब क्या होता है? फ्लक्स। ओके, फाई मतलब क्या होता है भैया? फ्लक्स। ओके, ये होता है सर फ्लक्स। पी मतलब क्या होता है भैया? पी मतलब क्या होता है? पोल। ओके, और आपके पास एन मतलब क्या होता है? स्पीड। ओके, स्पीड, यहां पे स्पीड होता है भैया, जो कि मैकेनिकल स्पीड है आपका। ओके, और यहां पे जेड मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कंडक्टर। नंबर ऑफ कंडक्टर। नंबर ऑफ कंडक्टर। ओके, और जो ए होता है मेरे भाई, ये होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। पैरेलल पाथ। ओके, याद रख लोगे ना इसको? ओके, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो ये आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है। जनरेटर के लिए आप इसे ईजी से रिप्रेजेंट करते हो, इंड्यूस ईएमएफ। यही फॉर्मूला अगर आप मोटर में यूज करते हो तो मोटर में आप इसे बैक ईएमएफ बोल देते हो। दोनों के अंदर यही फॉर्मूला आपका लगने वाला है। ओके, इंड्यूस वोल्टेज का, जो कि आपका आर्मेचर पे होता है मेरे भाई। ओके भैया, अब देखो सर, अगर इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई तो यहां पे मैं 2-3 आपको रिजल्ट बोलूंगा, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है आपको। ओके, तो उन 2-3 रिजल्ट को आप याद रख लेना। अगर उन 2-3 रिजल्ट को आप याद रख लोगे ना तो आप एग्जाम के क्वेश्चन सारे के सारे बना लोगे। ओके, तो भैया यहां पे देखो कि सर एक फॉर्मूला तो आपने बताया, क्या? एक तो इंड्यूस ईएमएफ का आपने फॉर्मूला बताया सर, क्या? 5PN डिवाइडेड बाई 60A। 60A, एक तो ये याद रखना। सेकंड, अगर मैं फॉर्मूला याद कर बताऊं आपको कि जो टॉर्क होता है ना मेरे भाई, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है, वो जो यहां पे निकलेगा वो क्या होगा? K phi I। K phi I। ओके, आई ए क्या है? आर्मेचर करंट। भैया ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है? K phi I A, क्योंकि इन फॉर्मूलों की नीड पड़ेगी। बस अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, इसकी डिटेलिंग नहीं करनी हमारे को। ओके, अब जो ये K होता है, इसका जो वैल्यू होता है मेरे भाई, PZ डिवाइड बाई 2 पाई A। ओके, 2 पाई A, ये याद रख लेना। जो K का वैल्यू होता है मेरे भाई, ये होता है। इतनी सी बातें याद रखोगे। थर्ड, जो अगर मैं बात करूं यहां पे, जो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ और आपकी जो स्पीड होती है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो आप बोलोगे K